पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी। पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो पुण्यात्माओं उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी क़यामत होगी जब उस मत निकाले जाएंगे। इस तक बूढ़ी कैद तो पहले भोग ली हमने, चाहे नरक में जाऊं चाहे स्वर्ग में, इससे बूढ़ा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय, उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसे सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहाँ सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहाँ नरक नहीं है, वह जन्नत जन्नत है, वहाँ कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहु अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहु अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ। यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए, कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं। ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था। ये देखिएगा, शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ, किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है,
1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में। कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है। लखनऊ किताब घर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ पर। ये उनके फ़ोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था। ये हिसाब ला लो, लगभग 44 वर्ष हो गए और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस, लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी और 25, 604 पृष्ठ पे। यहाँ ये नीचे ये 51 आयत यहाँ समाप्त होती है। ये 52वीं शुरू होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर। ये 52वीं आयत में, और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया। ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता। ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई। तुम तो ये पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना। इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं मानना कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूँ इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ ये है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बता, इसका क्लियर हुआ देखिए। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन ही, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा
ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहाँ से चल कर आता है, स्वयं सह शरीर आता है। और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मनुखदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रहे थे, वहाँ सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए। इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरदनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। और हजरत मोहम्मद जी को यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहाँ समझाने की चेष्टा की। पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड गिवन अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई। और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, शब्द फिर जवाई। अनुसार रखा यानी जीव की रक्षा की, मारा नहीं, खत्म नहीं किया गाय को। और गोश्त नहीं बख्या, गोश्त मांस नहीं खाया, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। तो ये कहते हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था उस पर भरोसा रखना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो अल्लाह अकबर है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है, लेकिन उस अल्लाह अकबर से वो स्वयं परिचित नहीं है। संकेत कर रहा है कि जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरे को वचन से मार दिया था, वचन से जीवित कर दिया था। फिर एक बार उन्होंने गाय को मारा, लेकिन गाय को मारा तो उनसे जीवित नहीं हुई। तब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के पुकारा, तो वो अल्लाह अकबर पुकारने से वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर
एक सूक्ष्म रूप में आए जिंदा महात्मा का ही रूप बना कर आते हैं। वो केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को नहीं दिखाई दे रहे थे। गऊ मार तो दी थी एक बार हजरत मोहम्मद जी ने, फिर दोबारा जीवित ना हुई, तब उन्होंने पुकारा उस मालिक को। परमात्मा आए और सूक्ष्म रूप में आकर, वो सूक्ष्म रूप का अर्थ होता अन्य को नहीं दिख रहे थे, उन्होंने को दिखाई दे रहे थे, और वह गऊ जीवित कर गए। तब कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी सूक्ष्म रूप में हम वेग गया रे, तुरंत गया, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोमन मोहम्मद का जब गया अंदेशा। और उसके बाद फिर उन्होंने खूब पुकार लिया, मुझे ले चलो वहाँ पर, फिर वो नहीं लेकर गए क्योंकि उन्होंने अवज्ञा कर दी थी मालिक की उस वाणी का। तो कहने का भाव ये है कि अब वो कह रहा है उस पूर्ण परमात्मा के डर से ये ज्ञान तो सत्य देते हैं, लेकिन अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जानता, किसी और से पूछ लो। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कह रहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की कंप्लीट जानकारी है, पूर्ण जानकारी है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में भी स्पष्ट कर दिया है, वही वेद ज्ञान दाता भी वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। वो कहता है कि परमात्मा को कोई तो शंभुआत्मा ने जन्म लेकर रामकृष्ण के रूप में अवतार धार के आना मानते हैं, कुछ उसको वो जन्म नहीं लेता जन्मा मानते हैं। इसकी यथार्थ जानकारी वो कैसा है भगवान, वो धीरा नाम देंगे, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। ऐसे कुरान शरीफ में आगे दिखाता हूँ अभी आपको। तो वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व ज्ञान वो परमात्मा ही बता कर जाता है, या फिर अपना नबी भेजता है। वो नबी ये दास है, अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर, अंतिम उस परमात्मा का भेजा हुआ उनका दास, और पूरे विश्व का कल्याण होगा, मान जाएंगे दास की बात। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है, और किसी अन्य अल्लाह अकबर अपने से अन्य खुदा की, अन्य अल्लाह की जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, और हम आयत नंबर यहाँ पर आगे हैं। अब हम आयत नंबर 58 पढ़ रहे, 57 पढ़ रही। और ए पैगंबर उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, इन्हें चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, यानी अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य है जो परमात्मा, उसकी पाकी बयान करने के लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। ये तो वो खबरदार यानी खूब जानता है तुम्हारे सबको जो जैसा करता है। और ये वही है जिसने 58 पढ़ दी, 59 आयत है, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, तख्त पर जा बैठा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह अकबर बड़े भगवान, उस महान परमात्मा की, कंप्लीट गॉड की, ग्रेट गॉड की जानकारी मुझे नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछ लो। इससे कुरान शरीफ का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है कि जो इसने अपने सत्र का ज्ञान दिया है उसमें चाहे इसने मांस खाना लिख रखा हो, चाहे कुछ भी खाना बता दिया हो, ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का आदेश है। इसका पालन करने से परमात्मा का अल्लाह अकबर का विधान टूटता है, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने तौरात नामक पुस्तक के उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया, 6 दिन में जिसने सृष्टि रची उसमें आदेश दे दिया है कि कोई भी
प्राणी, ना मनुष्य, ना अन्य प्राणी जैसे पृथ्वी पर रेंगने वाले चौपाए पशु, जलचर, हवा में उड़ने वाले, ये कोई मांस नहीं खाएगा। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको विचलित कर देंगे कि बाइबल में तो मिलावट है, और ये भी कहते हैं फिर वो कि हम तो इन 4 पुस्तकों पर ईमान रखते हैं, 4 होली बुक पे, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। दूसरा सवाल, जब कुरान मजीद में जिक्र है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो बाइबल में क्यों नहीं मानते? बाइबल में जो लिखा है उसको अमल क्यों नहीं करते? सही जवाब यह है कि कुरान शरीफ में किधर भी यह जिक्र नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद में यह फरमाया है कि इंजील अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम में नाजिल की गई थी, बाइबल नहीं। हम ईमान रखते हैं इंजील में, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाजिल की थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है वो इंजील ईसा नहीं है, ये प्रेजेंट बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। हो सकता है कुछ अंदर आयत हो जो अल्लाह के कलाम हो, कुछ हो सकता है पैगंबर के कलाम हो, कुछ हिस्टोरियन के कलाम हो, कुछ पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी, ऑब्सीन थिंग्स, और कितने अंदर गलत चीजें लिखी गई है, कितने अनसाइंटिफिक चीज है। तो ये प्रेजेंट बाइबल जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, इसके अंदर मिलावट है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरात, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहाँ से छपी है बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहाँ से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस, पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने स्थान अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है इस तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी 6ठे दिन। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन पर और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने
इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और ज़मीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हो गया। अपने आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, न पक्षी को, न जलचर को, न मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और ज़मीन उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा ख़त्म किया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे, आपको ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने के हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूँ, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बना कर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं। इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ,
फिर परमेश्वर ने कहा हम उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य दृश्य, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहाँ जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाहू अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहू अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहू अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, जो प्रसंग चला था जन्म और मरण का, यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का, कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ, ये वही कुरान शरीफ है, और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है, ये देखिएगा। ये 17वां संस्करण 2008 में, कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में, ये यहाँ से मुद्रित है। अब देखिएगा, ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर,
और इसकी आयत यहाँ से आते आते यहाँ आ गई है, यहाँ पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गया विमान। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है, इसलिए एक प्रश्न ज़्यादा बन जाता। 553 पर आगे हम यहाँ तो दूसरी ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर हिज 22, ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहाँ लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है, 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज़ लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे ज़िम्मे है, हमें ज़रूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज़ लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था और फिर हम उसे दोहराएंगे, यह वादा हमारे ज़िम्मे है, हमें ज़रूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। ये इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहाँ से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये एक नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज़ पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बढ़ाया। जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूँगा पैदा। उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूँगा और फिर पुनः पैदा ज़रूर करूँगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं। मरने और जीने का इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है। कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर क़यामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह। और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉरएवर फाइनल कर दिया इन्होंने। अरे ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूँगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूँगा और मैं अपना पक्का वायदा करता हूँ, यदि एक ही बार होना है तब फिर करूँगा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ है, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। ये है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही हैं। ये आके आगे ये 100, इसके बाद यहाँ आ जाती है
553 पृष्ठ पर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के। यहाँ देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आय चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय जैसे तुमार यानी कागज़ का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया? यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई यूँ कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना ज़रूरी है, हम ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब क़यामत आएगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूँगा, फिर पैदा करूँगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक और कुरान इसकी अनुवाद दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये मुख्तसर तफसीर एहस नुल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाशक वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं, ये 1 नंबर यहाँ से शुरू होती है। हम जैसा भी अपने इस पर आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम ज़रूर करके रहेंगे। ठीक हो गया।
जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। अब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है।